तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो बात करना चाहूँगा वो बात करना चाहूँगा मन के ऊपर। देखो दोस्तों, जो हमारी जो दुनिया होती है वो हमारा मन ही होता है कहीं ना कहीं। हम जो भी दिन भर अपने मन में सोचते रहते हैं, जो भी बातें हमारे मन में छाई रहती हैं, वही हमारी दुनिया बन जाती है। क्योंकि हम 24 घंटे जब तक हम जाग रहे हैं और नींद में भी हम उन्हीं बातों से रिलेटेड हमें सपने आ रहे हैं, और जब हम जागे हुए होते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो दुनिया है वो हमारा मन बन जाता है, और हम मन से जुड़ी हुई चिंताओं में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम अपने आसपास जो हमारा एक नेचर है हम उसको भूल ही जाते हैं। और हमें जो हमारी चिंताएं हैं, जो हमारे टेंशन्स हैं, वो हमें इतने ज़्यादा रियल लगने लग जाते हैं कि हमें लगता है यही दुनिया है मेरी, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ये एक, आप इसे बोलो तो एक इल्यूज़न है, एक ये मतलब चिंताएं हैं जीवन में, चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, टेंशन है, पर वो वास्तविकता नहीं है। एक वास्तविकता मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो एक, उसकी कोई एग्जिस्टेंशियल वैल्यू नहीं है उसकी। एक चिंताएं आती हैं चली जाती हैं, टेंशन्स आती हैं चली जाती हैं, चैलेंजेस आते हैं चले जाते हैं, पर इन चैलेंजेस के बीच में अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, वो बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप में से कुछ लोग मुझे शायद ना समझ पाएँ या समझ पाएँ, या मेरी ऐसी धारणा हो कि शायद मैं बहुत गहरी बात करने जा रहा हूँ, और हो सकता है वो बात शायद इतनी गहरी ना हो। पर जो मुझे लगता है कि हम इन टेंशन्स के बीच में हम इतना ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं दुनिया को लेके, ये वो जो भी हमारे मन में बातें छाए रहती हैं, टेंशन जो भी होती हैं, कि हम भूल ही जाते हैं कि जी आसमान में पक्षी भी उड़ते हैं, जी ज़िंदगी में कबूतर भी हैं, या एक बहुत बड़ा एक वाइल्ड लाइफ है एक, या अर्थ पे ऐसी ऐसी प्लेसेस हैं जो कितनी सुंदर हैं, या ऐसे ऐसे नेचुरल फिनोमेना जो जिनके बारे में हमने अभी तक सुना भी नहीं है, और ऐसे ऐसे फिनोमेना होते हैं जो मतलब कितने बढ़िया हैं। मतलब अगर आप देखो, ऐसे देखो कि दुनिया में सब कुछ बिल्कुल मस्त चल रहा है, बट जो इंसान है वही थोड़ा टेंशन है, उसे चैलेंजेस उसकी लाइफ में, डिप्रेशन है, मतलब सारे की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंसान की लाइफ में ही है। अगर आप दूसरे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को देख लो, या गली के कुत्तों को देख लो, पशु पक्षी, चिड़िया, कबूतर, इन सब को देख लो, तो आपको ये कहीं ना कहीं आदमी से ज़्यादा मतलब खुश दिखेंगे, अपना बढ़िया दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं जब मैं इन सब को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो आदमी है, जो उसकी चिंताएं हैं, वो उसकी मन से गढ़ित चिंताएं हैं, मन गढ़ंत चिंताएं हैं उसकी वो। तो वास्तविकता में वो दुनिया नहीं है। देखिए, आदमी अब चिंताएं क्या ले रहा है कि भैया उसका काम अच्छा नहीं चल रहा, कि किसी की घर में तबीयत ख़राब है, या कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा सैलरी में, या मुझे कोई अच्छा पद नहीं मिल पा रहा, या अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही, किसी को शादी नहीं हो पा रही जी मेरी, है ना। तो चिंताएं बहुत सारी हैं, पर अब आप एक बात देखिए ना, अब आपकी चिंताओं से इस जो दुनिया है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, उसको चिंताओं से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप चाहे मरे चाहे जिए, कोई मतलब ही नहीं है उसको। मतलब आप चाहे मर जाएं आज, तो सब कुछ वैसे ही का वैसे ही चलता रहेगा बढ़िया। किसी को कोई फ़िक्र नहीं है कि अगर आप मर भी जाएं तो तब भी सब वैसा का वैसा बिल्कुल मस्त चलेगा आपके बिना भी, और अच्छा, बल्कि और अच्छा चलेगा आपके बिना। क्योंकि दुनिया से जितनी पॉपुलेशन हटती जाएगी उतना और नेचर अपने आप को रिकवर करती जाएगी। क्योंकि देखिए, बाकी सारे एनिमल्स का तो मैं बोल सकता हूँ कि वो इको फ्रेंडली हैं, कि उनका जो एग्जिस्टेंस है वो नेचर को किसी भी तरीके से ख़तरे में नहीं डाल रहा। बस जो इंसान एक ऐसा जीव है, एक ऐसा प्राणी है जो कि नेचर के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। मतलब इंसान की जो भी सारी गतिविधियाँ हैं वो नेचर को बस डिस्ट्रॉय करने के लिए हैं। अब आप हमारा डेवलपमेंट ही देख लीजिए। इस डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इस डेवलपमेंट का आखिरी मतलब ये नहीं कि हम अर्थ के सारे जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करके और बिल्कुल उसे मतलब एक बंजर प्लैनेट बना दें। अब प्लैनेट, अब देखिए ना,
पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम बाद पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो आदमी ने फिर बैटरी वाले वाहनों का इस्तेमाल करने की सोच रहा है आदमी। तो मतलब अब पेट्रोल फिर बैटरी फिर वो हो जाएगा ख़त्म, फिर इंसान कुछ और देखेगा। तो इस तरीके से सारे के सारे जो संसाधन है, जो सारे के सारे रिसोर्सेज है, वो आदमी एक्सप्लॉइट कर देगा। और इसी चीज़ को हम डेवलपमेंट कर रहे हैं कि ओवर कंजम्पशन करो। और अगर हम शहरों में लाइफस्टाइल को देखें तो इतना ज़्यादा ओवर कंजम्पशन से वो लेस है कि जिसकी कोई हद नहीं है। हर एक इंसान अपनी नॉर्मल जो उसकी ज़रूरत है उससे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें प्लैनेट को ख़तरे में लेके आएंगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं अंततः ये बाद में हमारे लिए ही दुखदाई है। इंसान की मौत इस तरीके होगी कि इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएगा। बहुत भयावह मौत हो जाएगी इंसान की। अभी जैसे उम्र तो कम हो ही गई है पहले से, कि पहले आदमी इतने साल जीता था और इतने साल जीता था। अब देखो इंसान की जो उम्र है वो ऐसे तो कम हो ही गई है। अब धीरे धीरे अब जो नेचर को हम जितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जितना हम नेचर से के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उतना क्या हो रहा है, उतना ये हो रहा है कि जो हमारी जो तरह तरह की डिसीज़ पहले तो आ जाएंगे, जैसे कोविड है, ठीक है, और फ्यूचर में अब ऐसे कुछ वायरसेस और आ जाएं तो इसका भी कोई कह नहीं सकता। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि और ऐसे अनेक वायरस हैं जो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा, जिनकी संक्रामक दर कोरोना वायरस से भी ज़्यादा है, और वो ज़्यादा आक्रामक हैं और ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी को ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। अब कोरोना वायरस से देख लीजिए, कोई और जानवर, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा सिवाय इंसान के, क्योंकि कहीं ना कहीं नेचर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है समझ रही है कि एक बात की बाकी जो सारे जो प्राणी हैं वो अपना इको फ्रेंडली हैं, वो सही तरीके से जी रहे हैं सिवाय इंसान के। जो इंसान है वो खुशी के पीछे इतना अंधाधुंध भाग रहा है कि उसे होश ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। और हम जो इस खुशी के पीछे जा रहे हैं, ये खुशी किसी को आखिर में मिलती भी नहीं है। अब जिसकी ज़्यादा सैलरी है वो भी दुखी है, जिसकी कम है वो तो है ही दुखी, ठीक है। जो ज़्यादा अच्छा खा रहा है वो फिर उस तरीके की बीमारियां ले रहा है, जो कम खा रहा है वो फिर भी बीमारियां नहीं ले रहा, ठीक है। उसे डेफिशिएंसी होगी, वो उसको रिकवर कर सकता है, पर जो ज़्यादा ले रहा है उसकी तो फिर बीमारियां आपको बताइए। जो ओवर ईटिंग कर रहा है, ओवर कंजम्पशन कर रहा है, उसकी तो बीमारियां लगी जाती हैं उसको, क्योंकि ओवर ईटिंग के साथ लेज़ीनेस भी आती है, इंसान लेज़ी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आज के जो समय में जो जीने का तरीका जो मुझे लगता है वो एक है समझदारी से भरा हुआ तरीका। कंजम्पशन जितना हो सके कम से कम करना, और इको फ्रेंडली अपना जो बिहेवियर है, जो नेचर के प्रति जो हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसे इस तरीके का रखना कि जो इको फ्रेंडली हो, जिससे मतलब नेचर को आघात कम से कम पहुँचे। और ये अंत में हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए ही लाभकारी है एंड में, क्योंकि हम जितना ज़्यादा नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे ना, उतना ज़्यादा वो हमारे लिए ही बेकार है। आप मुझे अपने कोई पॉइंट्स बताओ कि जो आपको लगता हो कि मतलब इस तरीके से जो अर्थ है, हम अर्थ के साथ हम रह सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि जो नेचर के प्रति इको फ्रेंडली हो, और साथ ही साथ जिससे हम और हमारे जो आसपास जो लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, उनके लिए वो एक बढ़िया हो लाइफस्टाइल। थैंक यू।